आपको बताते चले कि आज 29 तारीख है और आज 29 तारीख को महराज मलिक की पैसे केस हियरिंग थी। आपको बता दें कि आज का दिन जो है एक बहुत बड़ा दिन जो है वो महराज मलिक के सपोर्टर्स के लिए, यानी जो भी महराज मलिक को चाहते हैं उनके लिए एक बड़ा दिन रहने वाला था। लेकिन एक बार फिर से मैं बताते चलूं कि एक बार फिर से महराज मलिक के वो सपोर्टर्स जो हैं वो निराश हैं, उन्हें फिर से मायूस होना पड़ा है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि एक और डेट जो है महराज मलिक की पैसे केस हियरिंग में फिर से एक बार डेट जो है वो मिल चुकी है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि 5 फरवरी 2026 को ये डेट जो है फिर से दी गई। आपको तमाम तरह जानकारी जो है वो देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाजमी जो है वो शेयर कीजिएगा। चलिए आपको बताते चलें कि आखिर क्यों जो है इस डेट को जो है वो आगे बढ़ाना पड़ा। आपको बता दें कि कल भी हमने ये आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी और सुबह भी हमने आप तक ये अपडेट पहुंचाई थी कि महराज मलिक का जो पैसे केस हियरिंग, जो पैसे केस की हियरिंग थी, जो आज ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू में होने वाली थी, जिसमें आपको बताते चलें कि मिस्टर जस्टिस थे, वो जो है मोहम्मद यूसुफ वानी थे। उन्हें जो है उनके शेड्यूल के मुताबिक जो है, उनके रोस्टर के मुताबिक जो है उन्हें कश्मीर में जो है वो अपनी ड्यूटी जो है वो देनी पड़ रही थी, जिसके नताइज में जो है जो नए मिस्टर जस्टिस है जो जम्मू हाई कोर्ट में थे, जिनका नाम मिस्टर राजेश शेखरी था, जो कि इस केस को आज सुनने वाले थे। लेकिन आपको बताते चलें कि जो महराज मलिक की लीगल टीम है, जहां पर महराज मलिक की लीगल टीम ने जो है ये गुजारिश की, ये रिक्वेस्ट की कि जो महराज मलिक का पैसे केस है, करीबन करीबन 90% ये केस जो है ये मोहम्मद यूसुफ वानी जो जस्टिस है, जो ऑनरेबल जज हैं जम्मू हाई कोर्ट के, उन्होंने जो है 90% जो है इस केस को सुना है। तो हम चाहते हैं कि अब जो है जो आखिरी जो 10% केस यानी जो बचा है वो जो है मोहम्मद यूसुफ वानी ही सुने। लेकिन इसमें जो नए जज जो है वहां पर लगाए गए थे, यानी कि आज जिस जज ने महराज मलिक की ये हियरिंग सुननी थी, यानी आपको बताते चलें कि जो महराज मलिक की लीगल टीम ने है, उन्होंने तमाम तर चीजें जो हैं वो ऑनरेबल जज के सामने जो है वो रखी थी। तमाम तर जो भी स्टेटमेंट्स थे, आखिर क्यों जो है महराज मलिक के ऊपर पैसे लगता है, महराज मलिक को किन कारण जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जाता है, और साथ में ये तमाम तर चीजें, जितनी भी चीजें थी, तमाम तर चीजें जो हैं वजाहत के साथ जो है तमाम स्टेटमेंट जो है वो ऑनरेबल जज के सामने जो है वो रखे जाते हैं। जो भी महराज मलिक की लीगल टीम थी, उन्होंने तमाम तर चीजें जो है वो पिछली हियरिंग को जो है वो ऑनरेबल जज जो मोहम्मद यूसुफ वानी हैं, जिनके पास ये केस जो है वो लगाया गया था, उनने तमाम तर चीजें जो हैं वो महराज मलिक की लीगल टीम से जो है तमाम तर चीजें जो है वो सुनी थी। अब जो है उसके बाद जो सरकार की ओर से वकील रखे गए थे, सरकार की ओर से जो वकील थे, उन्होंने तमाम तर चीजें जो है, तमाम तर स्टेटमेंट्स, जितनी भी बहस जो है कोर्ट रूम के अंदर होती है, तमाम तर चीजें जो है उन्होंने रखी। लेकिन 29 दिसंबर 2025 को सरकार की ओर से जो वकील रखे जाते हैं, उन्होंने ऑनरेबल जज यानी जो मोहम्मद यूसुफ वानी है उनसे टाइम मांगा कि जनाब हमें और टाइम जो है इस केस को, हमें और टाइम जो है वो चाहिए कि ताकि हम तमाम तर चीजें फिर से आपके सामने रखें। तो उसके बाद जो है कोर्ट की सरमाई छुट्टियां होती हैं, विंटर हॉलीडेज की वजह से जो है वो 1 महीना कोर्ट बंद होता है और 1 महीने की डेट जो है वो महराज मलिक के पैसे केस हियरिंग को पड़ती है। यानी कि आज का वो दिन मुकर्रर कर दिया गया था कि आज के दिन जो है महराज मलिक पैसे केस की हियरिंग जो है वो होने वाली है। लेकिन आज जब इस केस को लगाया गया, पहली सप्लीमेंट्री केस जो है वो लगाया गया कोर्ट रूम के अंदर, और वहां पर जो है बताया ये गया, जब हमारी लीगल टीम से भी बात हुई, कि ये भी जानकारी सामने निकल के आई कि उन तमाम चीजें जो है जज के सामने रखी गई, क्योंकि राजेश शेखरी जो है अब इस केस में जो है वो एक नए जज थे। क्योंकि अगर अब राजेश शेखरी ने जो है इस केस को सुनना होता, जो मिस्टर जस्टिस राजेश शेखरी हैं, जो कि इस समय ऑनरेबल हाईकोर्ट जम्मू में हैं, उन्होंने जो है इस केस को सुनना था, तो
आपको मैं बताता चलूं कि अब उन्होंने जो है इस केस को बिल्कुल जीरो से सुनना था, क्योंकि उन्हें इस केस के बारे में बिल्कुल भी कोई मालूमात नहीं थे। लेकिन महराज मलिक की लीगल टीम जो है ये तमाम तर चीजें जो है उन जज हजरात के सामने रखती है कि जनाब ये केस जो है करीबन करीबन 90% जो है वो अब हो चुका है। 90% केस जो है अब महराज मलिक का केस जो था वो 90% केस जो है वो मोहम्मद यूसुफ वानी जो ऑनरेबल जज थे, जो मिस्टर जस्टिस जम्मू थे, जो कि इस समय उनके शेड्यूल के मुताबिक जो रोस्टर उनका बना था, क्योंकि हर साल जो है वो रोस्टर चेंज होता है और अब जो है रोस्टर चेंज होने के कारण कश्मीर में वो अपनी सर्विस जो है वो अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जब ये केस सामने आया तो तमाम तर चीजें जो है वो रखी गई और बताया गया कि अब जो है हमारा जो केस है वो करीबन 90% जो है वो हो चुका है। अब जो 10% केस है वो भी जो है आप सुन लें। लेकिन यहां पर जो है अभी तमाम तर चीजें जो है आपके सामने हैं कि एक और डेट जो है वो यहां पर रखी गई। कुछ ही समय के बाद हम एक और अपडेट के साथ आपके सामने जो है वो फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि अभी हम कुछ समय के बाद जो है उनकी जो लीगल टीम है उससे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, आपको बता दें कि लीगल टीम से जो है हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे और तमाम तर जानकारी जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर से बता दूं कि जितने भी महराज मलिक के सपोर्टर्स थे, जितने भी महराज मलिक के चाहने वाले थे, एक बार फिर से जो है उन्हें मायूसी का सामना जो है वो करना पड़ा है। एक बार फिर से जो है वो निराश हो चुके हैं, क्योंकि अब जो है एक और डेट इस डेट में जोड़ दी गई है। फिर से हम कह सकते हैं कि तारीख पे तारीख ही मिलती जा रही है। कुछ भी सामने हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले 8 सितंबर से तारीखों पे तारीखें ही मिलती रही हैं। आखिर कोई फैसला जो है वो सामने नहीं देखने को मिल रहा। और वहीं अगर हम आज की बात करें, सब लोग ये कहते थे कि आज जो है आखिरी तारीख है, लेकिन आज भी जो है फिर से अब सबकी नजरें जो हैं वो 5 फरवरी 2026 पर होंगी। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ सामने निकल के आता है। कुछ समय के बाद फिर से हम आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। जो महराज मलिक की लीगल टीम है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और तमाम तर जानकारी जो है वो लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए बने रहे जेके न्यूज अपडेट के साथ। दीजिए नाइजर अजीम को इजाजत। खुदा हाफिज।